नमस्कार दोस्तों। बोर्ड एग्जाम्स की टेंशन हो रही है? फिकर नॉट। आज हम सब मिलकर 12th स्टैंडर्ड के एनसीईआरटी का ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर इतने आसान तरीके से समझेंगे कि सारी टेंशन दूर हो जाएगी। तो चलिए सीधा डाइव करते हैं आपकी टेक्स्ट बुक के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर में, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। लेट्स गेट दिस सॉर्टेड। अच्छा, एक बात सोचिए, हजारों साल पहले इजिप्ट के वो विशाल पिरामिड्स कैसे बन गए, जहां 1 लाख से ज्यादा लोगों ने 20 साल तक काम किया? या फिर आज के जमाने में टोयोटा जैसी कंपनी हर साल लाखों गाड़ियां इतनी परफेक्टली कैसे बना लेती है? इन सबके पीछे दोस्तों एक ही सीक्रेट है, सॉलिड इफेक्टिव मैनेजमेंट। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? पहले हम समझेंगे कि ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आखिर होते क्या है। फिर हम टाइम में पीछे जाकर रूल ऑफ थंब की प्रॉब्लम को देखेंगे। उसके बाद हम मिलेंगे मैनेजमेंट के दो सुपरस्टार्स टेलर और फेयोल से, और एंड में हम इन दोनों के आइडियाज का एक फाइनल शोडाउन करेंगे। रेडी हैं? ओके, लेट्स बिगिन। इससे पहले कि हम टेलर और फेयोल की थ्योरीज में खो जाएं, ये समझना जरूरी है कि वो आखिर किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल है क्या चीज? देखिए, ये कोई रिजिड रूल नहीं है, कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये एक जनरल गाइडलाइन है, एक तरह का जीपीएस जो मैनेजर्स को सही डिसीजंस लेने में हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी में प्रमोशन सीनियरिटी से दें या परफॉर्मेंस से, इस तरह के फैसलों में यही प्रिंसिपल्स काम आते हैं। अब आते हैं उस दौर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पर। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम फैक्ट्रीज रूल ऑफ थंब पर चलती थी। इसका मतलब क्या है? इमेजिन करिए, एक कुक है जो बिना किसी रेसिपी के बस अपने अंदाजे से, अपने पर्सनल जजमेंट से खाना बना रहा है। कभी नमक ज्यादा, कभी मिर्च कम, बस वही हाल फैक्ट्रीज का था। मैनेजर्स ट्राई करते हैं, फेल होते हैं, फिर ट्राई करते हैं, किस सिस्टम पे काम चलाते थे। रिजल्ट, टोटल केओस और वेस्टेज। और इसी क्योस को ठीक करने के लिए एंट्री हुई हमारे पहले हीरो की, फ्रेडरिक विंसलो टेलर। टेलर एक इंजीनियर थे जिन्होंने फैक्ट्री फ्लोर को एक साइंस लैब बना दिया। टेलर का आइडिया बड़ा सिंपल और पावरफुल था। उनका कहना था कि मैनेजमेंट का काम है पहले तो ये बिल्कुल अच्छे से जानना कि आप अपने वर्कर्स से क्या काम करवाना चाहते हैं, और फिर ये इंश्योर करना कि वो उस काम को सबसे बेस्ट यानी वन बेस्ट वे और सबसे सस्ते तरीके से पूरा करे। अंदाजा नहीं, साइंस। और इस वन बेस्ट वे को हासिल करने के लिए टेलर ने ये 4 कोर प्रिंसिपल्स दिए। नंबर 1, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, मतलब हर काम को साइंटिफिकली स्टडी करो, अंदाजे से नहीं। नंबर 2, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच झगड़ा नहीं, मिलजुल कर काम हो। नंबर 3, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, यहाँ मैं नहीं हुम की स्पिरिट होनी चाहिए। और चौथा, हर एक वर्कर को उसकी बेस्ट कैपेबिलिटी तक डेवलप करना ताकि वर्कर और कंपनी दोनों ग्रो करें। टेलर का शायद सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था मेंटल रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट। उन्होंने कहा कि मैनेजमेंट और वर्कर्स को अपनी सोच बदलनी होगी, एक दूसरे को दुश्मन समझना बंद करना होगा। उन्हें ये रियलाइज करना होगा कि उनकी जीत एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर कंपनी आगे बढ़ेगी तो एम्प्लॉयज भी आगे बढ़ेंगे, एक परफेक्ट विन विन सिचुएशन। अब टेलर ने इसको अप्लाई कैसे किया? उनकी एक फेमस टेक्निक थी, फंक्शनल फोरमैनशिप। इसमें उन्होंने प्लानिंग को काम करने से बिल्कुल अलग कर दिया, और सिस्टम इतना डिटेल था कि हर वर्कर के ऊपर एक नहीं, 2 नहीं, पूरे 8 स्पेशलिस्ट बॉस होते थे। सोचिए, 4 बॉस प्लानिंग डिपार्टमेंट में जो बताएंगे कि काम कैसे करना है, क्या करना है, और 4 बॉस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो स्पीड, क्वालिटी और रिपेयर्स का ध्यान रखेंगे। आइडिया ये था कि हर बॉस अपने काम का एक्सपर्ट हो। इसके अलावा टेलर ने काम को साइंटिफिकली एनालाइज करने के लिए और भी कई टेक्निक्स दी, जैसे मेथड स्टडी, काम करने का बेस्ट तरीका ढूंढने के लिए; मोशन स्टडी, फालतू के मूवमेंट्स को हटाने के लिए; टाइम स्टडी, ये देखने के लिए कि एक काम में कितना टाइम लगना चाहिए; और यहाँ तक कि फटीग स्टडी, जिससे ये पता चले कि वर्कर को थकान कब होती है और उसे कितना रेस्ट चाहिए। सब कुछ बेस्ड ऑन साइंस। तो इन सारी स्टडीज का फायदा क्या हुआ? टेलर ने वर्कर्स को मोटिवेट करने का एक जबरदस्त तरीका निकाला, जिसे कहते हैं डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। इस एग्जांपल को देखें। मान लो स्टैंडर्ड आउटपुट है 10 यूनिट्स। जो वर्कर 10 से ज्यादा बनाएगा, जैसे 11 यूनिट्स, उसको हर यूनिट के लिए ज्यादा पैसे मिलेंगे, समझो 50 रुपीज पर यूनिट। और जो स्टैंडर्ड से कम बनाएगा, जैसे 9 यूनिट्स, उसको हर यूनिट का रेट भी कम मिलेगा, समझो 40 रुपीज। सिंपल, ज्यादा काम ज्यादा पैसा। चलिए, अब फैक्ट्री फ्लोर से निकलकर चलते हैं मैनेजर के ऑफिस में, और यहाँ हम मिलते हैं हमारे दूसरे मैनेजमेंट गुरु हेनरी फेयोल से। अगर टेलर फैक्ट्री के साइंटिस्ट थे, तो फेयोल पूरी कंपनी के एडमिनिस्ट्रेटर थे। उनका फोकस वर्कर्स से ज्यादा मैनेजर्स पर था। फेयोल ने एक बहुत ही बेसिक सवाल का जवाब दिया, एक मैनेजर आखिर करता क्या है? उन्होंने ही पहली बार बताया कि एक मैनेजर के 5 मेन काम होते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग और कंट्रोलिंग। आज भी हम मैनेजमेंट में यही सब पढ़ते हैं, यही मॉडर्न मैनेजमेंट का फाउंडेशन। और इन कामों को अच्छे से करने के लिए फेयोल ने अपने 14 गोल्डन रूल्स दिए हैं। चलिए, उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स को देखते हैं, जैसे डिवीजन ऑफ वर्क, मतलब काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दो ताकि स्पेशलाइजेशन आए; यूनिटी ऑफ कमांड, मतलब हर एम्प्लॉय का सिर्फ एक बॉस होना चाहिए, इससे कंफ्यूजन नहीं होता। फिर है स्केलर चेन, मतलब कम्युनिकेशन का एक फॉर्मल टॉप टू बॉटम चैनल होना चाहिए। यहाँ 2 प्रिंसिपल्स हैं जिनमें स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज होते हैं, यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। इसे ध्यान से समझिए। यूनिटी ऑफ कमांड एक एम्प्लॉय के लिए है,
एक एम्प्लॉई एक बॉस, सिंपल। जबकि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन पूरी टीम या डिपार्टमेंट के लिए है। एक हेड एक प्लान, इससे सारे लोग एक ही डायरेक्शन में काम करते हैं। और ये स्केला चेन क्या है? ये कम्युनिकेशन की फॉर्मल सीढ़ी है जो टॉप लेवल मैनेजर से लेकर नीचे वर्कर तक जाती है। नॉर्मली इसको बाईपास नहीं करना चाहिए, लेकिन फ्योल प्रैक्टिकल थे। उन्होंने एक शॉर्टकट भी दिया जिसे वो गैंग प्लैंक कहते थे। इसके हिसाब से अगर कोई इमरजेंसी हो तो सेम लेवल के दो मैनेजर्स आपस में डायरेक्ट बात कर सकते हैं ताकि काम जल्दी हो। स्मार्ट है ना? तो अब वक्त आ गया है इन दोनों मैनेजमेंट लेजेंड्स के फाइनल शोडाउन का। लेट्स सी कि इनके आइडियाज एक दूसरे से कितने अलग थे और कितने सेम। तो इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या था? देखिए, बिल्कुल साफ है। टेलर का पूरा फोकस फैक्ट्री के शॉप फ्लोर पर था, वर्कर की एफिशिएंसी बढ़ाने पर, इसलिए उन्हें फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ फेओल का फोकस टॉप लेवल मैनेजमेंट पर था, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर बनाने पर, इसलिए वो फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट कहलाए। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं बल्कि कॉम्प्लीमेंट्री हैं। एक ने बिल्डिंग की नींव पर काम किया तो दूसरे ने पूरी बिल्डिंग के स्ट्रक्चर पर। अच्छा, तो आप सोचेंगे कि ये सब तो 100 साल पुरानी बातें हैं, इनका आज क्या रेलेवेंस है? सो व्हाट? आज की दुनिया में जहां एआई है, फास्ट ग्रोइंग स्टार्टअप्स हैं, क्या टेलर और फ्योल के ये 100 साल पुराने आइडियाज मैटर करते हैं? द आंसर इज एब्सोल्युटली यस। ये प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट की एबीसी हैं। आज जब अमेजॉन अपने डिलीवरी रूट्स को ऑप्टिमाइज करने के लिए बेस्ट एल्गोरिदम ढूंढता है तो वो टेलर के वन बेस्ट वे को ही यूज कर रहा है। और जब कोई नया स्टार्टअप अपना ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट बनाता है तो वो फ्योल के स्केलर चेन और यूनिटी ऑफ कमांड को ही फॉलो कर रहा होता है। टेक्नोलॉजी बदल गई है लेकिन मैनेजमेंट का फाउंडेशन वही है। आपको क्या लगता है? ऐसे ही और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को आसान भाषा में समझने के लिए एलएलबी स्टूडेंट अड्डा को फॉलो करें और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में।